नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। विराट कोहली पहुंचे रांची, रोहित शर्मा आज शाम आएंगे। 30 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले टीम इंडिया रांची में जुटने लगी है। बुधवार सुबह शहर में सबसे ज्यादा चर्चा उस पल रही जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रांची एयरपोर्ट पहुंचे। कोहली के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े। सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत था, इसलिए विराट कोहली को बिना रुके सीधे बाहर ले जाया गया और उन्हें होटल रेडिसन ब्लू पहुंचाया गया। उधर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आज शाम की फ्लाइट से रांची पहुंचेंगे। उनके आने का इंतजार भी फैंस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शाम को एयरपोर्ट और भी बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। इसके पहले मंगलवार देर शाम प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और तिलक वर्मा रांची पहुंच चुके थे। सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा में होटल ले जाया गया है। उनके आने पर भी फैंस ने जमकर उत्साह दिखाया था। खिलाड़ियों के लगातार आगमन से रांची में क्रिकेट का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। शहर के होटल, स्टेडियम और आसपास के इलाकों में मैच को लेकर उत्साह साफ दिख रहा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस, बाबा भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। भारत का संविधान दिवस आज कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस के उप नेता सह विधायक राजेश कश्यप समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यह दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1949 में संविधान सभा द्वारा देश के संविधान को अपनाया गया था। पुआल में लगी आग, 2 मासूमों की मौत। गुमला में खेल खेल में लगी चिंगारी, रिम्स ले जाते समय तोड़ा दम। गुमला में 2 अलग अलग दर्दनाक घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। पुआल के ढेर में लगी आग की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। पहली घटना कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में हुई है, जहां 1.5 वर्षीय नमन लुगुन पुआल में खेलते खेलते अचानक लगी आग की चपेट में आ गया। बताया गया कि नमन पुआल में ढेर में लेटा हुआ था, पास में कुछ अन्य बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों ने माचिस जलाई और अनजाने में पुआल में आग लगा दी। आग फैलते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन नमन निकल नहीं सका और आग की लपटों में घिर गया। ग्रामीणों ने आग बुझाई और घायल नमन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह 90% तक झुलस चुका था। गुमला सदर अस्पताल से उसे रिम्स रांची रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना पालकोट थाना क्षेत्र के बिलिंगबिरा गांव में सामने आई है। यहां 1 साल 9 माह की शोभा कुमारी पुआल के ढेर के पास खेल रही थी। शोभा की मां शारदा देवी मंडुआ काटने खेत गई हुई थी। घर के पास मौजूद बच्चे खेलते समय पुआल में आग लगा बैठे। देखते ही देखते आग फैल गई। शोभा उसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक आग पर काबू पाया जाता तो शोभा पूरी तरह झुलस चुकी थी। उसे भी गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही दिन में हुई 2 घटनाओं के बाद सरिता और बिलिंगबिरा गांव में मातम पसरा हुआ है। मासूमों की मौत से ग्रामीण भी सदमे में हैं। दोनों मामलों में लापरवाही और आग के प्रति जागरूकता की कमी को वजह माना जा रहा है। रांची में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच, दूसरे दिन बिके लगभग 9,000 टिकट। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकट के लिए मंगलवार से ही ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। पहले दिन हाथों में टिकट लिए कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी, तो वहीं कईयों के चेहरे मुरझाए हुए दिखे। लंबी कतार और 15 घंटे के इंतजार के साथ पहले दिन लगभग 9,000 टिकट बेचे गए हैं। आज भी 9,000 टिकट लगभग बेचे गए। मैच को लेकर जिस तरह का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है, उसका लाभ टी-शर्ट और टोपी बेचने वाले भी उठा रहे हैं। कोलकाता से भारतीय टीम की जर्सी लेकर आए दुकानदार भी मंगलवार की सुबह से ही जीएससीएस स्टेडियम के बाहर जमे हुए हैं। 250 से 300 रुपए में जर्सी मिल रही है। टिकट लेने के बाद क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम की जर्सी व टोपी खरीदते नजर आए हैं। टोपी की कीमत 200 रुपए है। युवाओं में इसका क्रेज दिखा। टिकट काउंटर पर आलम ऐसा है कि जो महिलाएं हर दिन मजदूरी करती हैं, वह भी लाइन में लगकर टिकट खरीद रही हैं। मंगलवार को ऐसा नजारा साफ दिखा। 5 से 10 महिलाओं का अलग अलग समूह लाइन में दिन भर खड़ा रहा। इस दौरान बाइक व स्कूटी से आकर कई युवक उन महिलाओं से बातचीत करते रहे। बाइक व स्कूटी सवार युवक कभी पानी की बोतल तो कभी खाने का सामान उनको लाकर दे रहे थे।
झारखंड के 13 जिलों में 9 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में सर्वाधिक असर। रांची में कोहरा और बादल का असर। झारखंड में कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, चतरा, धनबाद, पलामू, गढ़वा और लातेहार में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। 29 नवंबर के दौरान सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान फिलहाल 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 27 नवंबर को पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। 25 से 29 नवंबर तक सुबह के समय घना कोहरा यानी हल्की धुंध छाई रह सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भी सुबह भी ठंड में बढ़ोतरी होगी और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तरी छोटा नागपुर और मध्य झारखंड के जिलों में देखने को मिलेगी। चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार जैसे पश्चिमी जिलों में पारा 8 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। डोरंडा कॉलेज में फोड़ा गया बम, बाथरूम की खिड़की टूटी। रांची के डोरंडा कॉलेज से आज एक घटना सामने आई है, जहां सुतली बम फोड़ने के कारण कॉलेज के बाथरूम की खिड़की टूट गई है। कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के बीच हड़कंप मच गया जब परिसर के भीतर बम फटने की आवाज सुनाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना में कॉलेज प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पलामू के युवक की लातेहार में हत्या, 2 पर परिजनों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों ने शव के साथ 5 घंटे तक मेन रोड किया जाम। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार निवासी चंदन भुइया की लातेहार में हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को हुटार बरवाडीह मुख्य पथ को 5 घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने शव को सड़क पर रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले में खुलासे की मांग की है। चंदन भुइया का शव 2 दिन पहले सोमवार को लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र के पुटवागढ़ जंगल में एक पेड़ से लटका मिला था। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के दौरान उसकी पहचान चंदन भुइया के रूप में की गई है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि बरवाडीह पुलिस द्वारा मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वे नाराज थे। बुधवार को परिजन शव लेकर घर पहुंचे और हुटार पुल के पास सड़क जाम कर दिया। इससे चैनपुर के रास्ते लातेहार और पलामू का संपर्क बाधित हो गया। परिजनों ने रामगढ़ के छितरा निवासी संजय साव उर्फ संजीत और मोहन यादव पर चंदन की हत्या का आरोप लगाया है। उनके अनुसार रविवार को हुटार के करमटाड़ में चंदन की बाइक संजय के 4 पहिया वाहन से टकरा गई थी। इस घटना के बाद से चंदन लापता था। उसकी बाइक और मोबाइल भी गायब है। 5 घंटे तक चले जाम के बाद रामगढ़ और बरवाडीह पुलिस मौके पर पहुंची। समाजसेवी दिलीप चंद्रवंशी की पहल पर जाम हटाया गया। दिलीप चंद्रवंशी ने परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोडरमा घाटी में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित। लोहे के एंगल से भरा ट्रक चट्टान से टकराया, ब्रेक फेल होने से हादसा। कोडरमा में सुबह बुधवार एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोहे के एंगल से लदे इस ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद वो सड़क किनारे एक चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक बाल बचा है। यह हादसा रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी के 9वें माइल के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार ट्रक हजारीबाग की एक लोहे की फैक्ट्री से एंगल लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। 9वें माइल के पास पहुंचने पर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक सीधे सड़क किनारे एक चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतने भीषण थी कि ट्रक में लदे लोहे के एंगल कैबिन को चीरते हुए सामने का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए। गनीमत रही कि एंगल चालक को छूकर निकल गए, जिससे वह किसी गंभीर चोट से बच गया। हालांकि हादसे में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक कैबिन में फंस गया था। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पीसीआर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हाथी के आतंक से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, NH 143 किया जाम। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड के जोराम पावर ग्रिड के पास हाथियों के बढ़ते उत्पात से परेशान होकर ग्रामीणों ने सिमडेगा राउरकेला NH 143 पर सड़क जाम कर दिया है।
सड़क पर बैठकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से हाथियों का झुंड गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और लोगों में दहशत का भी माहौल है। हाथी के दहशत के कारण ग्रामीण खेत की फसल भी नहीं काट पा रहे हैं। बता दें कि हाथी लगातार एनएच पर चला जाता है, जिससे राहगीरों के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी खतरा बना रहता है। हाथी के भय से ग्रामीणों में आक्रोश है। ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में चोरी, 3 लाख के सामान पर हाथ साफ। पलामू थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित पंचमुखी मंदिर के पास पूजा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने करीब 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। इतना ही नहीं, वे दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए हैं। घटना की जानकारी बुधवार को हुई, जब स्थानीय लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा। सूचना पर पहुंचे दुकान मालिक बिगन सोनी ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना के हर बिंदु पर सघन जांच की जा रही है और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बताते चले कि जिले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार को पुलिस ने छेछानी में हथियार के बल पर हुए लूटकांड का खुलासा किया था, फिर भी चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रांची समाहरणालय में सम्मान व उत्साह के साथ मनाई गई संविधान दिवस की प्लेटिनम जुबली। रांची में संविधान दिवस की प्लेटिनम जुबली 75वें वर्ष हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर रांची समाहरणालय के ब्लॉक ए के पोर्टिको क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री ने की है। इस दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि भारतीय संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जरूरी है कि हम संविधान की प्रस्तावना में लिखे मूल्यों को अपने रोजमर्रा के कामों में अपनाएं। इस मौके पर उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, डीआरडीए निर्देशक सुदर्शन मुर्मू, आईटीडीए परियोजना निर्देशक संजय कुमार भगत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लंबित मांगों को लेकर आजीविका कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। सिमडेगा में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यरत पलास कर्मियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। कर्मियों का कहना है कि पिछले कई सालों से सरकार एवं जीएसएलपीएस प्रबंधन द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन किसी मांग पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इससे नाराज कर्मी सदन तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आजीविका संकट में है। हाईकोर्ट ने ईडी समन मामले में दिया बड़ा आदेश। सीएम हेमंत को एमपी एमएलए कोर्ट में होना होगा हाजिर। 28 नवंबर को तारीख निर्धारित। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। ईडी के समन अवमानना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट को चुनौती देने पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब सीएम को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अदालत में जस्टिस ए.के. चौधरी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अब हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा, जिसे इस मामले की अगली तारीख के रूप में तय किया गया है। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को निचली अदालत ने सीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत देते हुए उन्हें छूट प्रदान की थी। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ समन अवमानना का आरोप लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज की गई थी। ईडी का आरोप था कि समन जारी होने के बावजूद सीएम उपस्थित नहीं हुए, जबकि मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। गोड्डा में सड़क हादसा, एक की मौत, दूसरा घायल। मोबाइल निकालते समय बाइक हुई अनियंत्रित, सड़क किनारे पलटी। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 23 साल के संदीप माल की मौत हो गई है। यह घटना ललमटिया बोआरी जोर मुख्य मार्ग पर पहाड़पुर के पास हुई है। तालझारी निवासी संदीप अपनी बाइक से ललमटिया के से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहाड़पुर मोड़ के पास
पॉकेट से मोबाइल निकालते समय उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार के कारण सड़क किनारे गिर गई। हादसे में संदीप और उनके साथ मौजूद एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने ललमटिया पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर प्रभास दास पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को महागामा रेफर किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने संदीप माल को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि संदीप को सिर और छाती पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। बोकारो में बंद घर से चोरी, पूरा परिवार घर बंद कर गया था शादी में, चोरों ने 15 लाख के गहने उड़ाए। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 3C के क्वार्टर नंबर 172 में मंगलवार रात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने लगभग 15 लाख रुपए के गहने, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चुरा लिए हैं। घटना के समय घर की मालकिन रीना श्रीवास्तव परिवार के साथ शादी में शामिल होने जैना मोड़ गई हुई थी। रीना श्रीवास्तव के बेटे शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब वह घर लौटे तो पीछे का गेट टूटा मिला था। घर के अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घर का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सुबह औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करने की बात कही। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र में बीते दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कहा कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे चोरों की पहचान में मदद मिल सकती है। हथकड़ी में बंधा आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर हुआ फरार, पुलिस पर उठे सवाल, जाने पूरा मामला। जिला पुलिस की गंभीर चूक एक बार फिर सामने आई है। मंगलवार को चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को पुलिस हिरासत से भाग निकला। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम उसे हिमाचल प्रदेश के ऊना से जमशेदपुर ला रही थी। फरार आरोपी की पहचान सुरेश एंड्रयू जेम्स के रूप में की गई है, जो मूल रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु का निवासी है और लंबे समय से ओडिशा के मयूरभंज में रह रहा था। आरोपी पर ईसाई संस्थाओं से बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। परसुडिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार के अनुसार आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है और कई राज्यों में उसके तार जुड़े होने की आशंका है। चंद्रपुरा रेलवे पुलिस थाना प्रभारी S राम के अनुसार पुलिस टीम आरोपी को लेकर ट्रेन से जमशेदपुर जा रही थी। जब ट्रेन चंद्रपुरा के निकट तेलोन स्टेशन के पास पहुंची, तभी आरोपी ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी हथकड़ी और रस्सी से बंधा हुआ था। एक पुलिस अधिकारी उसके साथ बाथरूम की ओर गया। इसी दौरान जेम्स ने अचानक पुलिसकर्मी को धक्का दिया। मौके का फायदा उठाते हुए वह चलती ट्रेन से कूद गया। धक्का देने के बाद आरोपी सेकंडों में नीचे कूदकर जंगलनुमा क्षेत्र में गायब हो गया। घटना इतनी अचानक हुई कि पुलिसकर्मी कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पाए। संविधान दिवस पर धनबाद कोर्ट में गुंजा संकल्प, न्यायिक पदाधिकारियों ने एक साथ पढ़ी प्रस्तावना। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को धनबाद के व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र तिवारी की उपस्थिति में सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से पढ़ते हुए देश के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य बोध दोहराया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र तिवारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि संविधान की शक्ति उस उद्देश्य और मूल भावना में निहित है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस न्यायपालिका के लिए केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की पुनर्पुष्टि का महत्वपूर्ण क्षण है। तिवारी ने यह भी कहा कि भले ही हम प्रतिदिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन साल में एक दिन यह अवसर भी आता है जब हम सभी मिलकर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करते हैं। झारखंड पुलिस शिक्षा व परोपकारी कोष डीजीपी की अध्यक्षता में 5 को सहायता राशि की स्वीकृति बैठक। झारखंड पुलिस शिक्षा एवं परोपकारी कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए आगामी 5 दिसंबर को डीजीपी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। यह निर्णय पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बैठक में कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी और पात्र पुलिसकर्मियों को यह राशि वितरित करने का ऐलान किया जाएगा। ये अधिकारी और सदस्य होंगे। इसमें एडीजी जैप, आईजी CID, IG स्पेशल ब्रांच, IG प्रोविजन, DIG कॉर्मिक, ACB के SP पुलिस एसोसिएशन के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बहरागोड़ा में अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकराई कार, रांची लौट रहे परिवार के 3 लोग घायल।
बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित NH 18 पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां काली मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कोलकाता से इलाज कराकर रांची लौट रहे परिवार के 3 सदस्य गंभीर घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रांची निवासी फरीन तालन नौसीन तालत और मुशरफ अहमद अपने परिजनों के साथ कोलकाता से अपने पिता का इलाज कराकर रांची लौट रहे थे। वे एक एम्बुलेंस और 2 अन्य छोटे निजी वाहनों में सवार थे। तभी अचानक उनकी क्रेटा कार असंतुलित हो गई और सड़क पर चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सहायता से 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई और तीनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा लाया गया है, जहां तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। संविधान दिवस पर पाकुड़ न्यायालय में शपथ ग्रहण समारोह। न्यायिक अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ श्रेष्ठ नाथ सिंह की अध्यक्षता में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और उसे आत्मसात करने की शपथ ली गई। सभी ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। धनबाद पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार बनवाने वाले चंदन को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बांग्लादेशी सिम और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। धनबाद के मुनिडिया ओपी की पुलिस ने मंगलवार को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में चंदन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने में मदद करता था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चंदन बोकारो के आदर्श नगर का रहने वाला है और उसने अपने घर के पास ही आधार कार्ड बनाने का एक अनधिकृत सेंटर चला रखा था। यहाँ वह दस्तावेजों में हेरफेर कर बांग्लादेश से आए लोगों के लिए फेक आधार बनवाने में मदद करता था। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पुलिस ने 31 अगस्त की रात उत्तम कुमार सिन्हा नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह सालुई पहाड़ी थाना हिड़बांध जिला बांकुड़ा पश्चिम बंगाल का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का बाइक, मोबाइल फोन, बांग्ला लिंक कंपनी का बांग्लादेशी सिम कार्ड, 2 अन्य विदेशी सिम, मोहम्मद मसूद राणा की 4 फोटो और उसके नाम से जारी बांग्लादेशी ID कार्ड बरामद किया है। झारखंड सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग शिथिलता का शिकार। सरयू राय। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग शिथिलता का शिकार है। इसका प्रतिकूल प्रभाव मुख्यालय से प्रखंड स्तर की प्रशासनिक दक्षता पर पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन का इसका सर्वाधिक शिकार है। यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि एक और कई जिलों में एवं सरकार के कई विभागों में बड़ी संख्या में अत्यावश्यक चिन्हित पद रिक्त हैं। एक अधिकारी 1 से ज्यादा विभागों के प्रभार में है तो दूसरी ओर 80 से ज्यादा उप समाहर्ता स्तर के अनुभवी पदाधिकारियों स्थानांतरण के उपरांत काफी दिनों से पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय से निष्क्रिय बैठे हुए हैं। कमोबेश ऐसी स्थिति नवप्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों के पदस्थापना की भी है। सरयू राय ने कहा कि जिलों में सिविल SDO जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद खाली हैं। योग्य पदाधिकारी पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। उप विकास आयुक्त जैसे अति आवश्यक प्रशासनिक पद भी महीनों तक रिक्त रहते हैं, तब जाकर इन पर किसी सक्षम अधिकारी का पदस्थापन होता है। कोडरमा में GRP ने 40 लाख रुपए जब्त किए। कोलकाता जा रहे बिहार के युवक को नकदी के साथ पकड़ा, पूछताछ जारी। गया धनबाद रेलखंड पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर GRP ने एक व्यक्ति को 40 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। GRP प्रभारी उपेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी रकम लेकर कोडरमा से ट्रेन द्वारा कोलकाता जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए GRP प्रभारी के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों और जवानों ने कोडरमा स्टेशन के कई प्लेटफॉर्मों पर जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक युवक एक बैग के साथ खड़ा मिला। संदेह होने पर GRP पुलिस ने उससे नाम पता पूछा। युवक ने अपना नाम 19 साल का अमित कुमार, पिता सुनील बर्णवाल, निवासी सिकंदरा, जमुई, बिहार बताया। इसके बाद उसे बैग में रखे सामान की तलाशी लेने को कहा गया। तलाशी के लिए कहने पर युवक घबरा गया और कुछ भी बताने से इनकार करने लगा। इसके बाद युवक को उसके बैग के साथ GRP पोस्ट लाया गया। वहां उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके बैग में 25 लाख रुपए नकद है, जिसे वह सोने चांदी के व्यापार के लिए गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस से कोलकाता लेकर जा रहा था। हालांकि GRP द्वारा नोटों की गिनती करने पर बैग से कुल 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इंडिगो से दिल्ली से रांची पहुंचे यात्री, लेकिन सामान रह गया दिल्ली में। एयरपोर्ट पर हंगामा।
दिल्ली से रांची पहुंचे यात्रियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई जब उन्हें जानकारी मिली कि उनका सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर ही छूट गया है। इंडिगो की फ्लाइट से रांची पहुंचे कई यात्रियों के बैग नहीं आए, जिसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों ने बताया कि किसी का 4 बैग में से 3 नहीं पहुंचा तो किसी ने 3 में सिर्फ 2 ही मिले हैं। कई लोग महत्वपूर्ण सामान न मिलने की वजह से आक्रोशित दिखे। कुछ यात्रियों ने कहा कि उनके घर की चाबियां भी बैग में ही थी, जिससे वे अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार फ्लाइट के भीतर लगेज बेल्ट में खराबी आने के कारण कई बैग विमान में लोड ही नहीं हो पाए थे और दिल्ली में ही रह गए हैं। इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से 24 घंटे का समय मांगा है और आश्वस्त किया है कि सभी बैग जल्द रांची पहुंचा दिए जाएंगे। यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के बावजूद उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन शिकायत दर्ज कर यात्रियों को सामान जल्द उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। होटल रेडिएंट व एवन गेस्ट हाउस का बैंक खाता होगा फ्रीज। 91 बकायेदारों के यहां से कूड़ा उठाओ और पानी होगा बंद। रांची नगर निगम क्षेत्र के वैसे भवन मालिक जिनके ऊपर लाखों रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है, उससे वसूली के लिए नगर निगम ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने पहली बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स नहीं देने पर शहर के 2 बड़े बकायेदारों का बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश दिया है। निगम ने स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट और एवन गेस्ट हाउस का बैंक खाता फ्रीज करने से संबंधित पत्र लीड डेवलपमेंट मैनेजर LDM को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि बकायेदार के नाम बैंक खाता एवं अन्य वित्तीय बिल की एकल या संयुक्त हो उसे जब्त करते हुए बकाये की वसूली की जाएगी, इसलिए दोनों बकायेदारों का खाता फ्रीज किया जाए। दरअसल होटल रेडिएंट पर 4,82,770 रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है। यहीं एवन गेस्ट हाउस के 2,04,096 रुपए होल्डिंग टैक्स बाकी हैं। दोनों बकायेदारों को टैक्स भुगतान का नोटिस कई बार दिया गया, इसके बावजूद टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद विभाग ने दोनों के बैंक खाता को फ्रीज करने का नोटिस जारी किया है। इधर निगम ने 91 बड़े बकायेदारों को भी टैक्स जमा करने का अंतिम नोटिस भेजा है। 7 दिनों के अंदर संबंधित बकायेदारों ने बकाये का भुगतान नहीं किया तो उनके घर प्रतिष्ठान से कूड़ा का उठाव बंद हो जाएगा, साथ ही पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।